हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है और एक्सरसाइज हमारा यहाँ पर होने वाला है 3.6। अब 3.6 का ये पहले प्रश्न का दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, यानी कि पहले प्रश्न का दूसरा भाग है। इसमें फिर से हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं। सबसे पहला काम जो करना है, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के सिंपल फॉर्म में लिखना है, देन इसको हमको सॉल्व करना है। किस तरह से इस प्रश्न को करते हैं और हम बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पर समीकरण 1 से लिखेंगे, यहाँ से बात कर ले। सबसे पहले तो समझो, अगर हम मान लेते हैं, माना कि यदि 1/√x बराबर हम मान ले u तथा 1/√y बराबर मान ले v, ये हमने मान लिया। सबसे पहले समझो बात, आगे बात समझ में आने वाला है, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। तो समीकरण 1 से हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ से समीकरण 1 से गौर से देखना। समीकरण 1 हमारे पास दिया क्या है, समीकरण 1 हमारे पास दिया है 2/√x प्लस 3/√y बराबर में 2, ये दिया हुआ है। इसको तुम किस प्रकार से लिख सकते हो, देखो यहाँ से इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 × 1/√x लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, जरा बताना। 1/√y इसको लिख सकते हो क्या, बराबर 2। इसको लिखने का फायदा क्या है अभी पता चलेगा, लेकिन फिलहाल देखो ये लिखने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक को फिर से 2 से गुना कर देंगे, 2 ऊपर में आ जाएगा। फिर 3 को यहाँ से 1 से गुना कर देंगे, फिर 3 यहाँ पर आ जाएगा। तो कोई यहाँ पर गड़बड़ी नहीं हो रही है, तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। हमने क्या माना है कि 1/√x बराबर u है, मतलब जहां पर 1/√x है वहां पर हम u रख सकते हैं। तो यहाँ से रख दे, ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 1/√x के जगह पर u आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा 3 और फिर 1/√y की जगह पर हमको क्या रख देना है, v रख देना है। तो ये हो जाएगा v बराबर का 2। ये इक्वेशन नंबर बन जाएगा अपना थर्ड। ठीक है, फिर अगर दूसरे नंबर के समीकरण से देखे, लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या हमारे पास, समीकरण 2 है 4/√x माइनस 9/√y बराबर का -1। ठीक है, इस तरफ देख लेते हैं। तो अब इस समीकरण से क्या कर सकते हैं, इस समीकरण से फिर से हम लिख सकते हैं क्या कि 4 × 1/√x इसको लिख लेंगे, फिर -9 × 1/√y और बराबर में -1। फिर से इसको लिखने का फायदा क्या है, देखो यहाँ से 4 × 1/√x बराबर हमने क्या माना है, u माना है। तो यहाँ से लिख लेंगे 1/√x के ऊपर u, -9 × 1/√y को हमने v माना है, तो ये v हो जाएगा बराबर का -1 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करना है। देखो यहाँ से समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 क्या आया है हमारा, समीकरण 3 आया है 2u प्लस 3v बराबर में 2। समीकरण 4 आया हमारे पास 4u माइनस 9v बराबर में -1। इसको क्या करना है, अब चूंकि गुणांक किसी का मिल नहीं रहा है, ना ही u का गुणांक सेम है ना ही v का गुणांक सेम है, तो पहले समीकरण में जो u का गुणांक है जो कि कितना है 2 है, उसको दूसरे नंबर के समीकरण में गुना करना है, और दूसरे समीकरण में जो u का गुणांक है जो कि 4 है, उसको हमको पहले समीकरण में गुना कर लेना है। लुप्तीकरण विधि का प्रयोग कर रहे हैं हम। तो अब आ जाओ, क्या लिख सकते हो, 4 दूनी 8u प्लस 4 तिया 12v बराबर 4 दूनी 8। इसको लिख सकते हैं फिर से, 4 दूनी 8u माइनस 9 दूनी 18v बराबर -2। अब ये आ चुका है। अब हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, यानी घटा लेंगे। क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि देखो 8u बराबर है और इसका दोनों ही प्लस में है, इसको हटाने के लिए तो हटाना पड़ेगा, तब तो नीचे का चिन्ह अगर हम चेंज करेंगे तो 0 आएगा ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस, क्योंकि घटाने के लिए चिन्ह नीचे का चिन्ह बदलना पड़ता है। 8u से 8u कैंसिल हो जाएगा, 12 और 18 दोनों प्लस में है, ये 30 भी हो जाएगा, बराबर में 8 और 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए अगर हम, तो क्या लिख सकते हैं, b बराबर लिख सकते हैं 10/30, 0 से 0 हटा देंगे, बच गया हमारे पास 1/3। ये जो v का मान निकला है इसको रख देंगे समीकरण नंबर 3 में या 4 में, दोनों में से किसी में रख देना है। तो लिखेंगे v का मान समीकरण 3 में रख देते हैं, समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 क्या हमारे पास, समीकरण 3 है
अब इस तरफ देख लेते हैं। समीकरण थर्ड है हमारे पास 2u प्लस 3v, 2u प्लस 3v बराबर 2, ये समीकरण नंबर थर्ड है। यहाँ पर हमको रखना है v का मान, तो 2u को 2 ही रहने देंगे। 3 इंटू v का मान निकला है हमारे पास 1/3 बराबर का 2। ये हो जाएगा हमारे पास 2u, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 बच जाएगा। यहाँ से 1 को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये 2 - 1 हो जाएगा। तो 2u बराबर हो जाएगा 1, और u का मान निकालेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 1/2। तो u और v दोनों का मान निकाल लिया है, लेकिन देखो सुनो, हमने माना क्या था, देखो यहाँ से गौर से देखना, 1/√x बराबर u, 1/√y बराबर v माना था। तो लिखेंगे हमने माना था कि 1/√x बराबर u, इसका मतलब है 1/√x तो रहेगा, और u का मान हमने निकाला है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा √x बराबर 2। अब पूछ तो रहा है x का मान, √x का थोड़ी पूछ रहा है, तो यहाँ से दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा √x का स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर, लिख दो दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास √x का स्क्वायर करेंगे, x हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ गया, 4 निकल के आ गया। आगे देखो, जो फोर्थ नंबर का समीकरण है वो देखो। दूसरा क्या हमने माना था, फोर्थ नंबर समीकरण ने दूसरा माना था हमने, तथा 1/√y बराबर हमने माना था v, और v का मान हमने निकाला क्या है, देखो v का मान क्या निकला 1/3। तो 1/√y बराबर हो जाएगा 1/3। कोना कोनी गुना कर लो तो ये होगा √y बराबर 3, और इस तरह से अब क्या करना है, दोनों ओर वर्ग कर देना है। सेम काम जो हमने ऊपर किया है यहाँ से हम कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से दोनों ओर वर्ग करते हैं तो क्या निकल जाएगा, √y का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर, √y का वर्ग करेंगे y हो जाएगा, और ये 3 × 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर निकल के आ जाता है। x बराबर हमारा 4 निकल के आया, y बराबर 9 निकल के आया।